मकान मालिक के बेटी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने गांव से ग्रेजुएट किया और नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आ गया। ऐसे तो मेरे बहुतों रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्त दीपक के पास रहने लगा। मैं नौकरी के लिए काफ़ी दौड़ भाग किया और 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी नौकरी लग गई। बाद में मैं अपने दोस्त दीपक के मदद से किराए का एक रूम ले लिया जो दूसरी मंजिल पर था। मैं वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। वहाँ से मेरी ऑफिस भी नज़दीक था, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। नीचे वाले फ्लोर में खुद का मकान मालिक अपने फैमिली के साथ रहता था। मकान मालिक की पत्नी और एक लड़की और उसका एक छोटा लड़का था। उसकी लड़की का नाम आशा थी, जिसकी उम्र लगभग 23 साल होगी, और लड़का का उम्र वही कोई 14-15 साल होगा। उसका नाम दीपेश था। मैं नया नया था तो उतना किसी से बातें नहीं हो पाती थी और मैं ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में ही होता था। दीपेश कभी कभी मेरे कमरे में आने लगा था और मुझसे थोड़ी घुल मिल गया था। उसी महीने दीपेश का बर्थडे था, तो दीपेश मुझे इनवाइट किया। मैं शाम को 4 बजे ऑफिस से आ रहा था, तो मैं सोचा दीपेश के लिए कोई गिफ्ट ले लेता हूँ, और फिर मैं अपने रूम पर चला आया। सबसे पहले मस्त नहाया धोया और फिर एक हैंडसम बनकर दीपेश के बर्थडे पार्टी में गया। मैं दीपेश को गिफ्ट दिया और उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। थोड़े समय के लिए मुझे सब देखने लगे। फिर दीपेश का पापा रमेश अंकल से मिला और बातें होने लगी। उसी दिन मैं आशा को पहली बार देखा और काफ़ी बार देखा था। बहुत ही खूबसूरत थी और उसका फिगर भी मस्त था। उससे बात करने को दिल कर रहा था, लेकिन बात उस दिन नहीं हो पाई। पार्टी के बाद मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा नॉक करके अपने बेड पर लेट गया। 15 मिनट बाद बेल की रिंग बजी। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोला, अपने सामने आशा खड़ी थी। मैं बोला, हाय, मैं रवि। उसने भी हाय करते हुए अपना नाम आशा बताई। थोड़ी देर हम दोनों एक दूसरे को देखता रहा और तब आशा बोली, आप आ गए, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं बोला, अच्छा, चलता हूँ। हम दोनों में ज़्यादा बात नहीं हो पाया और हम नीचे आ गए। रमेश अंकल मुझसे बोले, बेटा ड्रिंक करते हो? मैं बोला, अंकल थोड़ा सा। फिर हम दोनों पैक लगाने लगा और मैं आशा को बार बार तार रहा था। अब वो भी मुझे नोटिस करने लगी थी। थोड़े दिन के बाद मैं आशा के परिवार में अच्छा से घुल मिल गया। कभी कभी आंटी खाना भी मेरे लिए भिजवा देती थी। कोई भी त्यौहार होता था तो मेरा खाना पीना उधर ही होता था। मैं तो ऐसे अपना खाना ऑनलाइन ही ज़्यादातर मंगा लेता था। ऐसे ही थोड़ी दिन बीते। मेरे अंदर अब आशा को लेकर अंतर्वासना बढ़ने लगी थी। वो भी मुझे शायद पसंद करती थी, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं था। जहाँ मेरा ऑफिस था उसी से थोड़ी दूर आशा का कॉलेज था। ये बात मुझे मालूम था। मैं 4 बजे जानबूझकर आशा के कॉलेज के आसपास मंडराने लगा। जब आशा कॉलेज से बाहर निकली तो मैं उसके सामने से निकलने लगा। तब उसकी नज़र मुझसे टकराई। मैं रुक गया और उसे बोला, घर ही जाना है ना? वो बोली, हाँ। फिर मैं उसको अपने बैग पर बैठाया और वहाँ से चला। रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप आता है। मैं आशा को बोला, कॉफ़ी पीते हैं? वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। हम दोनों बातें करते करते कॉफ़ी पिया और घर आ गया। अब डेली ऐसा ही चलने लगा था। मैं रोज़ उसे घर से कॉलेज छोड़ता और मैं ऑफिस आ जाता। फिर शाम को उसे कॉलेज से घर ले आता। ऐसे होते होते हम दोनों में प्यार हो गया। अब आशा हमारे कमरे में आने जाने लगी
हम दोनों अब एक दूसरे से लिपटने लगे थे। रमेश अंकल पूरे दिन अपने शॉप पे रहते थे और दीपेश स्कूल में। आंटी ये सब बातों पे इतना ध्यान नहीं देती थी। अब मैं और आशा खुलकर रोमांस करने लगा। उसी दौरान मैं आशा से संबंध बनाने लगा था। ऐसा कृत्य चलता रहा हम दोनों के बीच और आशा प्रेग्नेंट हो गई। जब आशा ये बात हमको बताई तो मैं बोला, अब क्या करें बताओ? तो वो बोली, हम शादी कर लेंगे, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मैं कहा, कोई नहीं। फिर आशा अपने घर में बात किया। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में सब मान गए और हमारी शादी हो गई। हम दोनों अब साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसा लगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में।